क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि एक इंसान बिना जन्म लिए धरती पर आया, जैसे 100 साल पहले आया था? क्या आप उसे एक महाअवतार मानेंगे या एक मिथक? ऐसा ही कुछ 1970 में उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव हैड़ाखान में हुआ। ये गांव कोई बड़ा तीर्थ नहीं था और ना ही कोई फेमस बाजार। यहाँ था तो बस घना जंगल, सन्नाटा और एक पुरानी गुफा। और उसी गुफा से निकले एक युवक की वजह से ये गांव एक रहस्य का केंद्र बन गया। इस युवक की उम्र लगभग 18 से 20 साल थी। न नाम, न पहचान और न अतीत। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी आंखों में देखते ही मन कांप जाता है। जब पूछा गया कि वो कौन है तो उन्होंने कहा, मेरा जन्म नहीं हुआ और मैं किसी का गुरु नहीं, गुरुओं का गुरु हूँ। और एक साल बाद 1971 में यही युवक अदालत में खड़ा शपथ लेता है कि वो वही है जो 1860 से 1922 तक इसी पहाड़ी में रहा था और वो ही पुराना हरिया खान बाबा है। किसी ने उन्हें शिव का अंश कहा, किसी ने उन्हें महाअवतार, किसी ने उन्हें रहस्य समझा तो किसी ने उन्हें मिथक। तो इस वीडियो में हम देवभूमि की स्मृतियों, लोक कथाओं और आस्था के बीच खड़े होकर हैड़ा खान बाबा के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे हैड़ा खान बाबा कौन थे और कैसे उन्होंने अपने जीवन में एक नहीं कई चमत्कार दिखाए। तो आज के इस वीडियो में हम उस गुफा के रहस्य के पीछे उतरेंगे जहाँ इतिहास, आस्था और चमत्कार आपस में टकराते हैं। हैड़ा खान बाबा एक रहस्यमयपूर्ण संत और आध्यात्मिक शिक्षक माने जाते हैं जो साल 1970 में उत्तर भारत में अचानक सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। हैड़ा खानी समाज और उनके अनुयायियों की मान्यता के अनुसार बाबा जी का जन्म किसी सामान्य इंसान की तरह नहीं हुआ था, बल्कि वे महाअवतार हैं। एक ऐसे दिव्य संत जो अपनी इच्छा से समय समय पर धरती पर प्रकट होते हैं। इस विश्वास के अनुसार बाबा जी युगों से अवतार लेते आ रहे हैं और हर बार पूर्ण चेतना और दिव्य शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। उनका उल्लेख 19वीं सदी के शुरुआती दौर में पुराने हैड़ा खान बाबा के रूप में मिलता है, जिन्हें कंटोपी बाबा भी कहा जाता था। बताया जाता है कि उन्होंने लगभग 1922 तक हैड़ा खान क्षेत्र में ग्रामीणों की सेवा की। इसी पूर्व अवतार में उन्होंने हैड़ा खान की पहाड़ी पर एक पुराने मंदिर का निर्माण कराया और अनेक चमत्कार किए, जैसे रोगों का उपचार करना, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भोजन कराना और अग्नि पर चलना, और अंत में प्रकाश में विलीन हो गए। बाद में महेंद्र बाबा और अन्य शिष्यों द्वारा प्रचारित परंपराओं के अनुसार पुराने हैड़ा खान बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि वे फिर लौटेंगे। जून 1970 में कुमाऊं क्षेत्र के माउंट कैलाश की तलहटी में स्थित हैड़ा खान के एक पवित्र गुफा से एक युवा संत का प्रकट होना बताया जाता है। इसी युवा बाबा जी ने 1971 में हुई एक न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान यह दावा किया था कि वो 1860 से 1922 तक प्रकट रहे पुराने हैड़ा खान बाबा का रूप है। उन्होंने यह संकेत भी दिया था कि वही महाअवतार बाबा जी है, जिनका उल्लेख परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में मिलता है। एक ऐसे अमर योगी और गुरु के रूप में जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। हैड़ा खान बाबा के अनुयायी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि बाबा जी ने एक बार कहा था कि वे किसी के गुरु नहीं बल्कि गुरुओं के गुरु है, जिससे उनकी भूमिका को साधारण मानव से कहीं ऊपर एक अति मानवीय सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि उनकी उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं एक साथ प्रचलित है, क्योंकि वे अलग अलग भक्ति और ऐतिहासिक जरूरतों को पूरा करती है। हैड़ा खान ने साहित्य और अनुयायी इन सभी कथाओं को जोड़कर बाबा जी को श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और 19वीं सदी के हैड़ा खान बाबा तथा 1970 से 1984 के बीच प्रकट हुए बाबा जी के बीच एक निरंतर दिव्य संबंध बताते हैं। कभी कभी दोनों को एक ही दिव्य पुरुष माना जाता है। इस दृष्टिकोण में बाबा जी का जन्म किसी जैविक या पारिवारिक घटना के रूप में नहीं। इस विचारधारा का समर्थन हैड़ा खांडी समाज के नेता करते हैं, जो पुराने ग्रंथों, मौखिक परंपराओं और कथाओं को एक निरंतर सेवा, तपस्या और चमत्कारों की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। योगानंद से जुड़ी पहचान यानी हैड़ा खान बाबा को क्रिया योग के महाअवतार के रूप में देखना 1970 के दशक में लियोनार्ड और जैसे कुछ पश्चिमी शिष्यों द्वारा सामने लाई गई थी और कई बार स्वयं बाबा जी भी इसी संकेतों को स्वीकार किया करते थे। हालांकि परमहंस योगानंद की संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इस पहचान को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है, जिससे इस विषय पर गहरा मतभेद दिखाई देता है। विद्वानों के अनुसार इस तरह के मतभेद दरअसल मिथकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जहां एक और भक्त एक अखंड और दिव्य कथा गढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर बाहरी शोधकर्ता और इतिहासकार इसे मिथिक की ओर इशारा करते हैं। गुरु आंदोलन पर अध्ययन करने वाले लेखकों का कहना है कि 1970 से पहले बाबा जी के जीवन के बारे में कोई स्वतंत्र और ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
ऐसे में अमर महाअवतार या 19वीं सदी के संत के पुनर्जन्म जैसी कथाएं प्रमाणित इतिहास से अधिक भक्तिपरक लोक कथाएं हैं। इसके बावजूद हैड़ा बाबा के अपने कथन, जैसे कि वो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आए हैं और यह कि उनका सामान्य अर्थों में कोई माता पिता नहीं है, इन दावों की मुख्य धारा के इतिहास के साथ कभी पूरी तरह मेल नहीं बैठाया जा सका। और यही कारण है कि हैड़ा बाबा की वास्तविक उत्पत्ति आज भी आस्था, परंपरा और विवाद का विषय बनी हुई है। हैड़ा गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा काठगोदाम क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। यह गांव एक ऐसी पहाड़ी के पास बसा है जिसे स्थानीय लोग कुमाऊं का माउंट कैलाश कहते हैं। स्थानीय भक्तों के लिए यह स्थान केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि गहरे पौराणिक और आध्यात्मिक अर्थ रखता है। इससे तिब्बत में स्थित पवित्र माउंट कैलाश का धरती पर मौजूद प्रतिरूप माना जाता है, जो शैव परंपरा में सबसे पवित्र स्थलों में गिनी जाती है। इसी वजह से बाबा जी की गुफा को कुमाऊं माउंट कैलाश की तलहटी में बताया जाता है। यह क्षेत्र गोला नदी के किनारे स्थित है, जिसे कई लोग गौतम गंगा के नाम से भी जानते हैं। हैड़ा नाम को हरित खंड से निकला हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ है हरड़ की भूमि। यह नाम इस क्षेत्र की प्राचीन औषधियां और वनस्पति परंपराओं की ओर संकेत करता है। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो कुमाऊं के घने जंगलों में छोटे छोटे मंदिर और लोक देवताओं की पूजा प्रचलित रही है, जिसमें देवी हैड़ा कांडेश्वरी जैसी स्थानीय देवियां भी शामिल है। भक्तों का मानना है कि प्राचीन समय में पुराने हैड़ा बाबा ने इन मंदिरों और आश्रमों का पुनर्निर्माण किया या उनके निर्माण के लिए प्रेरणा दी, जैसे कि हैड़ा खान के पास स्थित नवदुर्गा मंदिर। हालांकि 19वीं सदी से जुड़े ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी आसपास के गांवों की मौखिक परंपराओं में एक श्वेत दाढ़ी वाले संत और उनके चमत्कारों की कहानियां आज भी जीवित है। हैड़ा बाबा के अनुयायियों द्वारा माने जाने वाले कथा के अनुसार हैड़ा का यह भूगोल संयोग मात्र नहीं है, ये बाबा जी के सीधे शिव से जुड़े हिमालय दिव्य भूगोल में स्थापित करता है। इस क्षेत्र का एकांत, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता भी इस स्थान को रहस्यमय और आध्यात्मिक बनाने में अहम भूमिका निभाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार बाबा जी ने जिस गुफा को चुना वो प्राचीन काल से ही ध्यान और साधना के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। बाद में उसी स्थान पर एक नया नवदुर्गा मंदिर बनाया गया। हैड़ा बाबा ने यह घोषणा भी की थी कि हैड़ा नए विश्व का जन्म स्थान है। जून 1970 में हैड़ा बाबा पहली बार सार्वजनिक रूप से हैड़ा में दिखाई दिए। पहली बार जिन्होंने उन्हें देखा था, उनके मुताबिक गांव के कुछ लोगों ने गांव से बाहर स्थित एक पुरानी गुफा में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक को गहरे ध्यान में लीन पाया। इस रहस्यमय घटना की खबर बहुत तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि वे प्रकाश के गोले से प्रकट हुए थे, जबकि कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें देखते ही संत के रूप में पहचान लिया। हैड़ा बाबा का कोई घर, परिवार या पृष्ठभूमि नहीं थी। वो खुद को एक साधारण साधु के रूप में ही प्रस्तुत करते थे। उनका शारीरिक व्यक्तित्व रहस्यमय था और लोगों को गहराई से आकर्षित करता था। कुछ लोग उन्हें बूढ़ा और सफेद दाढ़ी वाला संत बताते हैं, तो कई लोग उन्हें युवा के रूप में देखते हैं। और ऐसे धीरे धीरे विश्वास फैलने लगा कि बाबा जी अपना रूप बदल सकते हैं और वो एक ही समय में अलग अलग स्थानों में भी मौजूद हो सकते हैं। हैड़ा बाबा के भक्तों ने इसे उनके अलौकिक रूप का प्रमाण माना। व्यवहारिक रूप से बाबा जी एक सामान्य पहाड़ी योगी की तरह वस्त्र पहनते थे और शुरुआती दिनों में बहुत कम बोलते थे। लोगों की माने तो उनके शुरुआती महीने अत्यंत कठोर तपस्या में बीते। वो दोपहर में तीव्र धूप में लंबे समय तक स्थिर बैठे रहते, बहुत कम भोजन करते और किसी गहन दिव्य शक्ति से जुड़े हुए प्रतीत होते। लोग बताते हैं कि 1970 की शरद ऋतु में वो लगभग 45 दिनों तक कुमाऊं माउंट कैलाश के छोटे मंदिर में बिना हिले ध्यान मग्न बैठे रहे। इस दौरान वे कभी कभार भोजन करते। जो लोग उनसे मिलने आए उन्होंने एक गहरी और दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने की बात कही। उनकी आयु को लेकर भी हमेशा रहस्य बना रहा। वे शारीरिक रूप से लगभग 18 से 20 साल के युवा प्रतीत होते थे, लेकिन उनकी वाणी और दृष्टि अत्यंत परिपक्व थी और इसी वजह से ये लोगों की श्रद्धा को और गहरा करता गया। 1971 तक हैड़ा बाबा औपचारिक अनुयायी बन चुके थे। सितंबर 1971 में वो हल्द्वानी की एक अदालत में शपथ पूर्वक उपस्थित हुए और स्वयं को पुराने हैड़ा बाबा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने काठगढ़ी और हैड़ा स्थित 2 पारंपरिक आश्रमों पर अधिकार का दावा किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद बाबा जी ने हैड़ा से बाहर यात्रा शुरू की। वे शिवरात्रि के अनुष्ठानों, यज्ञों और उत्तर भारत के विभिन्न मंदिरों में प्रवचन के लिए जाने लगे। इसी दौरान कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी उनसे मिलने लगे। इसमें फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का नाम प्रमुख है, जिनसे बाबा जी की पहली मुलाकात 1971 के अंत में मुंबई में हुई थी। जिन लोगों ने उन्हें देखा, उनके अनुसार उनका प्रारंभिक मौन समय के साथ शिक्षण सत्रों में बदलने लगा। वे घंटों शिष्यों के बीच बैठे रहते और कभी कभी उनके प्रश्नों को सुनकर हंसते भी रहते। हैड़ा बाबा से जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना भी मिलती है, जिसके अनुसार उन्होंने शून्य से नीचे तापमान में गंगा नदी में अपने अनुयायियों के साथ पूर्ण स्नान किया, जिसे आस्था और साहस का अत्यंत कठोर प्रदर्शन माना गया। हैड़ा बाबा की शिक्षाओं का मूल सरलता में निहित था।
उन्होंने अपनी सिद्धांत को संस्कृत के सूत्र सत्य, साधन, प्रेम में समेटा। हैड़ा खान बाबा के शिष्य बताते हैं कि बाबा प्रवचनों में बार बार कहते थे कि यही तीनों तत्व सभी धर्मों के सार हैं। वो मानते थे कि औपचारिक धार्मिक सीमाएं उन्हें महत्वपूर्ण नहीं करती, जितना कि ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार उनका जीवन जीना है। वो उदाहरण देते हुए कहते थे, जैसे किसी भी नगर में एक केंद्र स्थान होता है, वैसे ही सभी धर्म अंततः में एक ही बिंदु ईश्वर तक पहुंचते हैं। हैड़ा खान बाबा की शिक्षाओं का एक प्रमुख आधार कर्मयोग था, यानी निस्वार्थ कर्म को ही साधना मानना। वो अक्सर कहते थे, काम ही पूजा है। उनका मानना था कि ईमानदार और कठिन परिश्रम मन शुद्ध करता है। वो कहते थे कि अच्छे कार्यों में लगे रहने से मन स्वस्थ रहता है और नींद और भूख ठीक रहती है और नकारात्मक विचार दूर रहते हैं। उनके अनुसार आलस मन को आलोचनात्मक बना देती है। इसी सोच के तहत उन्होंने आश्रम में यह नियम बनाया कि हर व्यक्ति शारीरिक श्रम करे, चाहे वो मंदिर को निर्माण हो, बागवानी हो या भोजन पकाना हो। इससे वे योग का ही एक रूप मानते थे। नाम जप भी उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हैड़ा खान बाबा का कहना था कि ईश्वर के नाम का जप सृष्टि के सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। वो निरंतर ईश्वर स्मरण की सलाह देते थे और वो सभी धर्मों के मंत्र का सम्मान करते थे। हैड़ा खान बाबा के अनुयायियों के अनुसार उन्होंने विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया। उनका मानना था कि ये मंत्र मृत्यु को भी चुनौती देने की शक्ति रखता है, लेकिन वो यह भी स्पष्ट करते थे कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के नाम का जप कर सकता है। हैड़ा खान बाबा हमेशा ही भविष्यवाणियां क्या करते थे। उन्होंने आने वाले समय में बड़े संकटों जैसे भूकंप, बाढ़, युद्ध और सामाजिक अव्यवस्था की बात की ओर लोगों को साहस और कर्म के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया था। उनका कहना था कि सत्यनिष्ठा और सेवा ही आने वाले कठिनाइयों की रक्षा कर सकती है। उनके अनुसार निर्धनों की सहायता और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। बॉलीवुड अभिनेता शम्मी कपूर बाबा जी के प्रमुख अनुयायियों में गिने जाते हैं। दोनों की मुलाकात 1971-72 के आसपास मुंबई में हुई थी। शम्मी कपूर जी के परिवार के अनुसार बाबा जी के प्रभाव से शम्मी कपूर के जीवन में गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन आया। वो यह भी कहते हैं कि भले ही वो बाद में शारीरिक रूप से आश्रम ना जा सके, लेकिन बाबा जी उन्हें स्वप्नों में और ध्यान में हमेशा अनुभवों में मिलते रहे। हालांकि हैड़ा खान बाबा की गतिविधियां मुख्य रूप से भारत तक सीमित रही, फिर भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अनुयायियों को आकर्षित किया। 1970 के दशक में मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका के साधक उनके आश्रमों में आने जाने लगे। अमेरिकी योगी लियोनार्ड उनके प्रमुख प्रचारकों में से एक बने। 1984 में बाबा जी की मृत्यु के बाद अमेरिका और यूरोप में हैड़ाखांडी केंद्र स्थापित होते रहे। महाअवतार बाबा जी के साथ उनकी पहचान को लेकर विवाद हमेशा बना रहा। हैड़ा खान बाबा के अनुयायी इस पहचान का समर्थन करते रहे, जबकि परमहंस योगानंद की सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इसे स्वीकार नहीं करती। अपने अंतिम सालों में भी बाबा जी कठोर तपस्या में लगे रहे और 14 फरवरी 1984 को काठगड़िया के पास स्थित आश्रम में उनका निधन हो गया। हैड़ा खान बाबा के अनुयायियों ने इसे महासमाधि माना। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार वहीं किया गया। हैड़ा खान बाबा की मृत्यु के लगभग 4 दशक बाद भी आज भी हैड़ा खानी समाज भारत और विदेशों में सक्रिय है। हैड़ा खान और आनंदपुरी के आश्रमों में मंदिर, धर्मशालाएं और निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं संचालित की जा रही है। पश्चिमी देशों में भी आश्रम और संगठित समूह कार्यरत हैं और हैड़ा खान बाबा की शिक्षाएं सत्य, सरलता और प्रेम आज भी उनके अनुयायियों के जीवन का आधार बनी हुई है। भक्तों की दृष्टि में हैड़ा खान बाबा जी आज भी एक जीवित महाअवतार हैं। उनके ऐतिहासिक पहचान को लेकर भले ही विवाद बना हुआ है, लेकिन उनकी शिक्षाओं और सेवा परंपरा की विरासत को व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। उनके अनुयायियों के लिए बाबा जी आज भी सदैव उपस्थित प्रेम का प्रतीक है। हैड़ा खान बाबा नीम करोली बाबा के हनुमानगढ़ी आने से पहले इस जगह पर आए थे और उन्होंने नीम करोली बाबा के हनुमानगढ़ी आने से पहले उनके स्थान पर आकर तपस्या करने की भविष्यवाणी भी की थी और उसके बाद ही इस जगह पर बाबा नीम करोली का आगमन हुआ था। अब क्या है नीम करोली बाबा की पूरी कहानी, देखिए हमारी इस वीडियो में। और आपको हैड़ा खान बाबा से जुड़ी ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।